नमस्कार दोस्तों, द साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज एक और बेहतरीन सवाल लेकर आपके सामने आया हूं और इस सवाल को किस प्रकार से सोचना है, कैसे इसका अप्रोच लेना है सवाल को सॉल्व करने में, आइए आज उसी को मैं आपको बताता हूं। हाँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक तो मैं पूरा लॉन्ग मेथड समझाऊंगा कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं और लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसकी मदद से मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर पाइएगा। तो आइए सवाल पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का मान बराबर है। ये क्लास 10 का एक बेहतरीन सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करना है तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। जब भी त्रिकोणमिति में रूट के अंदर कुछ भी है और आपको ये समझना है कि क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो हमेशा इस स्थिति में रूट वाले सवाल के लिए आपको करना है हर का परिमेयकरण। क्लास 9th में आपने सीखा है और 10th में बहुत जगहों पर आपने हर का परिमेयकरण किया है, तो बस उसी का हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस ही करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, चूंकि ये सब रूट के अंदर चल रहा है तो यहाँ पे भी रूट के अंदर ही हर का परिमेयकरण करेंगे। मतलब ये कि रूट अंडर यहाँ 1 माइनस साइन है तो यहाँ कर देंगे 1 प्लस साइन ए बटर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना है कि ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं। भाई जिनका गुना है वो करेंगे। तो यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो आपको एक बात ध्यान रखना, कहीं लिखा हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि 2 बार है इसलिए बस वही चीज का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हमने लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है साइन, तो लिखेंगे साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रोसेस में क्या करना है, अगला प्रोसेस में ऊपर वाला को रहने दीजिए 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट यहाँ देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए की। मतलब जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखिए वहां पे क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो बस यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। एक बात आपको और साथ में ध्यान रखना है, एक बात और क्या ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो ए स्क्वायर बटर बी स्क्वायर, तो क्या उसके लिए हम ए बटर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात ध्यान में, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटर कॉस ए। ठीक है, इसको और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस ए को ना दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बटर कॉस ए, हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भाई हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखिए कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे फिर से 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए आएगा, मतलब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए 1 बाय कॉस ए क्या होता है, तो सेक ए होता है, प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए होता है, ये हमारा सूत्र है। तो हम फाइनली हमारा जो आंसर है वो है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ये तो हुआ।
पूरा लॉन्ग प्रोसेस कि भाई इस तरह का जब सवाल हो तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको 2 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए मैं 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए भी आपको समझाता हूँ। 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको बेसिक फॉर्मूला सब पता होना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है √1 + sin a बटे 1 - sin a। तो जब भी इसका हल्का परिमेयकरण करेंगे ना, तो नीचे 1 - cos a 1 - sin है ना, तो यहाँ पे cos के टर्म में आएगा ही आएगा। बस हम यहाँ पे आपको एक चीज समझा देते, ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर ऊपर चल रहा है 1 + sin a बटे 1 - sin a, ये हमारे पास सवाल में। तो करना क्या है, हमेशा कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो है उसको रहने दीजिए, बट ये नीचे से जब ध्यान दीजिएगा साइन हो तो दोनों तरफ कॉस से भाग देना है। ऊपर वाला में 1/cos a प्लस साइन में भी भाग देना है कॉस से, साइन a बटे cos a। इस तरीके से कहोगे हमें कैसे समझ में आएगा कि साइन लेगा तो चलो ठीक है, साइन है तो cos से भाग दे दिए, लेकिन और दूसरा कुछ cos रहे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो 1/cos से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा sec a प्लस साइन बटे cos क्या होता है tan a। ये सूत्र होता है, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। देख लीजिए हम लोग बस एक लाइन में इस सवाल का जवाब ले आए। अब उसी तरीके से हमारा जो सवाल है यहाँ पे, ये देखिए 2 नंबर का जो सवाल है वो आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, तो नीचे जब हम क्या बोले, यहाँ पे साइन देगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, और अगर यहाँ कॉस है तो वो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। कारण क्या है, 1 - cos a × 1 + cos a करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b², और इसका फॉर्मूला होगा a² - b², मतलब 1 - cos² a करेंगे तो साइन स्क्वायर इन बदल जाएगा, और काट पीट के जब भी सॉल्व करेंगे तो लास्ट में साइन आएगा। तो मतलब दोनों में किससे भाग दे देना है, साइन से। तो ये जो है आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर लिखें। धन्यवाद।